morning, students. We are seeing the novel Around the World in 80 Days. This is 4.3, and we had completed the theme of this novel. We had seen the information of writer and main characters of this novel, minor characters of this novel, and theme also we had completed. Now see plot of this novel. अब ये नॉवेल का प्लॉट देखना है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. फिलियस फॉग जो है मेन कैरेक्टर, वो पूरा वर्ल्ड 80 डेज़ में घूमना चाहता है. पूरा वर्ल्ड टूर जो है वो 80 डेज़ में करना चाहता है और वो बेट लगाता है. तो किस तरह से वो बेट जीत जाता है वो हमें यहाँ पे, और क्या क्या अपने पूरे टूर में वो हासिल करता है, खोता है, और किस तरह से उसका टूर एडवेंचरस है, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है. तो थीम वी हैड सीन इन लास्ट वीडियो. नाउ सी प्लॉट ऑफ दिस नॉवेल. प्लॉट में देखो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बिगिंस एट द रिफॉर्म क्लब इन इंग्लैंड विथ फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फैलेंटीन एंड जॉन सलीवन सिटिंग बाय द फायर प्लेस रीडिंग न्यूज़पेपर. अब प्लॉट देखो कि प्लॉट में किस तरह से वो लोग बैठे हैं और किस तरह से उनकी बेट लगती है. तो कौन कौन है? फिलियस फॉग है और उसके फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स में कौन कौन है देखो, थॉमस फ्लैनेगन है, सैमुअल फैलेंटीन है और जॉन सलीवन, ये जो है उसके फ्रेंड्स है. और वो हमेशा रिफॉर्म क्लब में जाते हैं और रिफॉर्म क्लब में वो लोग बैठे हुए हैं फायर प्लेस के पास, और वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. वी आर इंट्रोड्यूस टू फॉग, अ वेरी प्रिसाइज मैन हु रेगुलरली गोज टू द रिफॉर्म क्लब एवरी इवनिंग. एवरी इवनिंग वो फिलियस फॉग जो है वो रिफॉर्म क्लब में जाते हैं. और किस तरह से वो एक लिमिटेड पर्सन है. तो एट द रिफॉर्म क्लब, सेकेंड पैराग्राफ देखो, एट द रिफॉर्म क्लब फॉग, फ्लैनेगन, फैलेंटीन एंड सलीवन आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट बैंक रॉबरी. और रिफॉर्म क्लब में ये लोग क्या किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि रिसेंट में जो बैंक रॉबरी हुई है उस पे बात कर रहे हैं. दिस कन्वर्सेशन लीड्स टू अ वेजर. और ये कन्वर्सेशन जो है बात करते करते रॉबरी का कहाँ पे पहुँच जाता है? वेजर पे, एक तरह से बेट लगाने पे पहुँच जाता है. फॉग इज़ क्वाइट श्योर दैट ही कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़. और बेट किस बात पे लग जाती है कि फिलियस फॉग बोलता है कि मैं पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता हूँ इन 80 डेज़. वाइल सलीवन डजंट बिलीव इट कैन बी डन. और सलीवन जो है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. सलीवन, फ्लैनेगन एंड फैलेंटीन थिंक फॉग इज नॉट कंसिडरिंग द अनएक्सपेक्टेड. ऑल ऑफ द मेन एक्सेप्ट द वेजर फॉर 20,000 पाउंड. और बेट जो लग जाती है वो किस पे लग जाती है कि ये जो फिलियस फॉग है वो पूरा वर्ल्ड टूर 80 डेज़ में कर सकता है. और ये तीनों जो है उसके फ्रेंड, वो नहीं सोचते हैं, ये पॉसिबल नहीं है. उस पर ये बेट लग जाती है 20,000 पाउंड की, कि वो लोग 20,000 पाउंड उसे देंगे अगर वो वर्ल्ड टूर करता है. तो अगर फिलियस फॉग हार जाता है तो फिलियस फॉग 20,000 पाउंड उन्हें देगा. तो इस तरह से ये बेट लग जाती है. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट, एंड फ्रॉम देन ऑन वी सी हाउ फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड एंड वी विटनेस द अमेजिंग एडवेंचर्स दैट ही हैज़ विथ हिज कंपेनियंस. और उसके साथ उसके कंपेनियंस है, और उसके कंपेनियंस के साथ वो किस तरह से वो वर्ल्ड टूर एडवेंचरस प्रूव करता है. और हम ये जो है, तुम लोग ये नॉवेल जो है लाइन टू लाइन पढ़ के इसको विटनेस कर सकते हो. तो इन दिस वे द मेन प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन फॉक्स ट्रेवल्स, वाइल अदर सच प्लॉट्स मियरली सपोर्ट द सेंट्रल थीम. और ये जो है मेन प्लॉट जो है वो मेन प्लॉट क्या है? फॉग के ट्रैवल के ऊपर है, और अदर प्लॉट जो है वो तो सपोर्ट करते हैं. फिक्स द डिटेक्टिव फॉलोज फॉग ऑल ओवर. और यहाँ पे
फॉग के ट्रैवल में ऑब्स्टेकल ला रहा है डिटेक्टिव फिक्स। तो पूरे ट्रैवल में ये जो डिटेक्टिव फिक्स है वो उसे फॉलो कर रहा है। ही बिलीव्स दैट फॉग इज़ द बैंक रॉबर हु हैज़ रॉब्ड अ ग्रेट सम फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के बैंक से कुछ जो ग्रेट सम उसने ले ली है और बैंक रॉबर जो है वो फिलियस फॉग ही है, इस तरह से डिटेक्टिव फिक्स का कहना है। और डिटेक्टिव फिक्स पहले से उसके पीछे लगा हुआ है। He puts obstacles in Fog's path just so that he can arrest him whenever he gets the warrant from England। जैसे उसे इंग्लैंड की तरफ से वारंट मिल जाता है वैसे वो इस फिलियस फॉग को अरेस्ट करने में बिल्कुल रेडी है, अरेस्ट करने के लिए रेडी है। द सस्पिशन दैट फॉग माइट बी अ क्लेवर जेंटलमैन रॉबर इज़ द सब थीम ऑफ द बुक। और एक तरह से एक सस्पिशन लगता है कि जो डिटेक्टिव है वो क्रिएट कर रहा है कि फिलियस फॉग जो है वो बैंक रॉबर है। तो फॉग माइट बी अ क्लेवर जेंटलमैन रॉबर इज़ द सब थीम ऑफ द बुक एंड द ऑथर मेक्स द रीडर ऑल्सो सस्पिशियस। हम भी जो रीडर है वो भी सस्पिशियस बन जाते हैं कि थोड़ा बहुत शक हम भी करने लगते हैं फिलियस फॉग के ऊपर कि सच में ये बैंक रॉबर हो तो नहीं सकता। तो पासपार्टोट too wonders whether his master might be a robber, though in his heart he has ample trust in Fog's integrity। और फॉग के लिए वो एक तरह से एम्पल ट्रस्ट है उसके मन में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इनफ ट्रस्ट है। वो अपने मास्टर के ऊपर ट्रस्ट करता है, फिर भी कुछ ना कुछ एक मन में एक डाउट चलता है कि सच में ये जो डिटेक्टिव है वो पीछे लगा हुआ है, सच में कुछ किया तो नहीं होगा फॉग ने। तो इन दिस वे द प्लॉट, देखो अब प्लॉट का लास्ट पैराग्राफ है। द प्लॉट मूव्स अहेड विथ फॉग striving through various obstacles to reach London in time. In 80 days he had to reach London। उसको क्या करना है, 80 डेज़ में ही लंदन में पहुंचना है। गोज़ थ्रू ब्रिंदीसी, सुएज, बॉम्बे, नाउ मुंबई बोलते हैं, कैलकाटा, नाउ कोलकाता है, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड फाइनली लिवरपूल। और इस तरह से ये सारे जो कंट्रीज़ से होते हुए, शहर से होते हुए, सारे कंट्री के शहर से होते हुए वो कहाँ पे पहुँचता है, फाइनली लिवरपूल में पहुँचता है। और फिक्स्ड अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल एंड दिस डिलेज फॉग अ बीट। और लिवरपूल में फिक्स क्या करता है, फॉग को अरेस्ट कर लेता है। और अरेस्ट कर लेता है तो क्या है, ये एक तरह से ऑब्स्टेकल है कि उसको इन टाइम अपनी बेट कंप्लीट करनी है। ही थिंक्स दैट ही हैज़ मिस द डेडलाइन एंड हैज़ंट रीच्ड लंदन इन टाइम। और उसे लगता है कि वो टाइम में लंदन नहीं पहुंचा है, डेडलाइन जो है उसकी चली गई है। व्हेन इन रियलिटी ही रीच्ड अ फुल डे अर्लियर, thus fog wins the wager and in the course of his travels finds himself a worthy, charming, beautiful wife too। और पूरे ट्रैवल में वो वन डे अर्लियर अपनी बेट जीत लेता है। वन डे अर्लियर वो लंदन में पहुंच जाता है और उसके साथ कौन है, वो पासपोर्ट तो उसका फ्रेंड था ही, लेकिन अब जाते हुए उसको कौन मिल जाता है, ब्यूटीफुल चार्मिंग वाइफ, वर्दी ब्यूटीफुल चार्मिंग वाइफ भी उसे मिल जाती है, जो कि वो इंडिया से उसे मिलती है। और इंडिया में जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे पहले हस्बैंड मरने के बाद जो उसकी वाइफ है वो सती जाती थी, सती प्रथा जो थी वो थी, और उसी में वो लोग उसे जला रहे होते हैं। तो ये जो फिलियस फॉग है वो वुमन को बचा लेता है और वो वुमन को अपने साथ लेके जाता है। आफ्टर दैट शी मैरिज विथ हिम, और इसी तरह से वो उसकी वाइफ बन जाती है। सो दिस इज़ द प्लॉट ऑफ दिस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days।